बीजेपी के दिग्गजों की हैदराबाद में हुई बैठक, नींद उड़ी बिहार सीएम नीतीश कुमार की। बीजेपी के जाल में फिर फंसे नीतीश, 2024 और 2025 दोनों में सपना चकनाचूर होगा। 2024 और 25 के लिए बीजेपी का वो मास्टर प्लान भी जिससे बिहार में करेगी खेला। बिहार सीएम नीतीश के सपने को कैसे कुचलेगी, इस रिपोर्ट में आप समझ लीजिए। जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने को लेकर जहां उनके विपक्षी लोग साथ नहीं दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पीएम बनने के सपने और 2025 में फिर से बिहार सीएम बनने के सपने को बीजेपी कुचलने का काम कर रही है। जब से बीजेपी से हटकर नीतीश ने आरजेडी का साथ लेकर बिहार की सत्ता संभाली है, तभी से बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ जाल बुनना शुरू कर दिया है। इस जाल में नीतीश बाबू सबसे पहले साल 2024 में फंसेंगे, उसके बाद साल 2025 में, यानी बिहार की गद्दी भी छीनना तय है। बीते जुलाई में हैदराबाद में हुई बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में नीतीश और बिहार के खिलाफ जो मास्टर प्लान तैयार हुआ, वो मास्टर प्लान इतना जबरदस्त है कि नीतीश कभी सोच भी नहीं सकते। कमाल की बात तो ये है कि 2024 में पीएम बनने के ख्वाब जिन विपक्षी पार्टियों के साथ नीतीश देख रहे थे, अब वही विपक्षी पार्टियां नीतीश के सपने को चकनाचूर करने में लगी है। सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां नीतीश को ठेंगा दिखा रही है और अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी समर्थन नीतीश को नहीं मिलता दिख रहा, जिसका फायदा बीजेपी को बिहार मिशन में साल 2024 और 25 में जबरदस्त तरीके से भी मिलने वाला है। यानी नीतीश बाबू अब कहीं के ना रहेंगे और भयंकर तरीके से 440 वोल्ट का झटका उनको लगना तय है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी का मास्टर प्लान पी, जिसके दम पर बिहार में 2024 और 2025 दोनों का मामला सेट है। हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय बैठक, पटना में हुआ सम्मेलन, तय हुआ 24 और 25 का बिहार मिशन। बीते जुलाई महीने में हैदराबाद में बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें पीएम मोदी ने एक चिंता जाहिर की थी और मुसलमानों को जोड़ने के लिए एक मूल मंत्र भी दिया था, जिसमें ये मूल मंत्र पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की थी। लेकिन अब इसी पसमानदा मुसलमान को जोड़ने की प्रक्रिया पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के इस प्लान पी का पहला टारगेट है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है बिहार। बिहार मिशन को लेकर इसकी जिम्मेदारी विधान परिषद के सदस्य संजय पासवान को दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र पर काम शुरू, पटना में हुआ पसमानदा सम्मेलन। हाल ही में पटना में मोदी के इस मूल मंत्र पर बीजेपी के लोकल कार्यकारिणी ने पटना में पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन किया। इस कार्यक्रम में आर्थिक रूप से पिछड़े दलित, आदिवासी और पिछड़े मुसलमानों को लेकर एक समूह बनाने पर विचार किया गया। इसके साथ ही इनके उत्थान के लिए किस तरीके से आगे काम करना है और कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाना है, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। बीजेपी का ऐसा मानना है कि चुनाव के दौरान मुसलमानों का वोट किधर जाएगा, ये मतदान के 2 दिन पहले तक भी तय नहीं हो पाता। इन वोटरों के लिए ये माना जाता है कि मतदान से 1 दिन पहले मुस्लिम आबादी अपने क्षेत्र में ये देखती है कि कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, वो उसी पार्टी को वोट दे देते हैं। यानी मतलब साफ है कि इनका वोट बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मोदी के मिशन सबका विकास सबका प्रयास के तहत बीजेपी मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बिहार के मुस्लिम वोटरों में 80% पसमानदा मुसलमान। भारत की राजनीतिक गलियारे में शुरू से ये माना जाता है कि मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते। हालांकि कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलता है, मगर पसमानदा मुसलमान, जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो शुरू से ही बीजेपी से दूर ही रहे हैं। देश में पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में बीजेपी की सरकार काम कर रही है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही देश में मुसलमान खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी सभी गठजोड़ बीजेपी के शासन के बाद में और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन अब बीजेपी ने मुसलमानों को रिझाने के लिए खासकर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस किया है। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए केंद्र की सरकार ने कई योजनाएं भी लागू की हैं। आपको बताते चले कि आरजेडी ने 15 साल तक मुसलमानों के दम पर ही बिहार में राज किया था। इसके बाद मुसलमानों का वोट आरजेडी से टूटकर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पास चला गया। पसमानदा मुसलमानों का सभी राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया। बिहार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद तुफैल ने बताया कि पसमानदा मुसलमानों में धुनिया, मंसूरी, फकीर, सब्जी फरोश, कबाड़ी, राइन, इदरिसी, खाना बदोश, अंसारी, कसाई, कलाल समेत कई जातियां आती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पसमानदा मुसलमान के अन्य जातियों को वो आगे बढ़ने नहीं देते। राजनीतिक दलों के नेता भी अंसारी जात मुसलमान नेता को अपने साथ लेकर घूमते हैं। लेकिन इस समय पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना के माध्यम से सभी का विकास करने की मुहिम में जुटे हैं और धीरे धीरे मुसलमानों में भी ये धारणा बनने लगी है कि उनका उत्थान कोई अगर कर सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों को यह भी आभास हो चुका है कि बाकी सभी राजनीतिक दल सिर्फ उनके वोट को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। फिलहाल पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और इस बार पसमानदा वोटर भी बीजेपी को अपनी पहली पसंद मान रहे हैं।
वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी के प्लान पी से नीतीश का सपना चकनाचूर होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।